नेक्स्ट है इमाइल डर्कहाइम। तो इमाइल डर्कहाइम के बारे में जल्दी से हम इनको समझ लेते हैं, इन्होंने क्या दिया कंसेप्ट। इसके बारे में हम बता दें कि इसका जो कंसेप्ट है, जो भी थ्योरी है, एक फंक्शनल अप्रोच है। फंक्शनल, इन्होंने कोई क्रांतिकारी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं दिया जैसे मार्क्स का सिद्धांत। इनका एक क्या अप्रोच है, फंक्शनल अप्रोच है। तो ये फंक्शन के टर्म में ही इनका एक जो है थ्योरी है। फर्स्ट इसके बारे में क्या, ही क्रिएटेड द फर्स्ट एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी। हालांकि सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल तो अगस्त कॉम्प ने किया था और उन्होंने सोशल फिजिक्स की बात की थी, लेकिन जो एकेडमिक डिसिप्लिन एकेडमिक लेवल पर उन्होंने ही इसे इस्टेब्लिश किया था। राइट। सेकेंड जो है सोशल फैक्ट की बात करते हैं। इसका जो जड़ है इमाइल डर्कहाइम का थियरी का, सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट क्या कहते हैं, दो तरह के सोशल फैक्ट, एक मटेरियल एक नॉन मटेरियल। उन्होंने सोशल फैक्ट को भी डिफाइन किया था, विच इज एक्सटर्नल एंड कॉर्सिव। एक्सटर्नल एंड कॉर्सिव। और इन्होंने दो तरह के सोशल फैक्ट की बात किया है, एक है मटेरियल सोशल फैक्ट और दूसरा है नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। तो मटेरियल सोशल फैक्ट में क्या क्या है, सोसाइटी चर्च स्टेट, दीज आर मटेरियल सोशल फैक्ट। और नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट में क्या है, मोडालिटी, सोशल करेंट। तो ये सब जो है क्या है, नॉन मटेरियल सोशल फैक्ट। तो टाइप्स ऑफ लॉज, ये कहते हैं कि अगर सोसाइटी सिंपल हो तो सिंपल सोसाइटी में जो लॉज होते हैं, वहाँ के कानून होते हैं, एक रिप्रेसिव लॉ होते हैं। और जो कम्प्लेक्स सोसाइटी है इसमें रेस्ट्रिक्टिव लॉ होते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि कम्प्लेक्स सोसाइटी में भी रिप्रेसिव लॉ होते हैं, जैसे डेथ पेनाल्टी। डेथ पेनाल्टी क्या है, एक तरह का रिप्रेसिव लॉ। राइट। टाइप्स ऑफ सोलिडारिटी की बात करते फिर ये कहते हैं जहाँ सिंपल सोसाइटी है वहाँ जो सोलिडारिटी होते हैं वो मैकेनिकल सोलिडारिटी होते हैं, और कम्प्लेक्स सोसाइटी में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सोलिडारिटी होते हैं। और फिर उन्होंने सुसाइड का बहुत ही अच्छा अध्ययन किया। सुसाइड, उन्होंने अलग अलग तरह के सुसाइड, जैसे इगोइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक, एनोमिक, फैटलिस्टिक सुसाइड, हमने उसको अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिव कंससनेस। उन्होंने कलेक्टिव कंससनेस की भी बात किया। कंससनेस के आधार पर ही हम क्या, सोशल करंट उत्पन्न होता है, सोशल करंट। राइट। और एक कलेक्टिव कंसाइंस के वजह से ही सॉलिडारिटी, जैसे मैकेनिकल सॉलिडारिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी होते। राइट। मोरल कोहेशन, सोशल करेंट, सोशल इंटीग्रेशन, ये सब क्या है, इमाइल डर्कहाइम का कंसेप्ट। इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की भी बात किया, लेकिन इनका जो डिवीजन ऑफ लेबर पर जो विचार है ये फंक्शनल है। ये कहते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ सोशल वर्ल्ड। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, इंटरेक्शन ऑफ सोशल वर्ल्ड, जैसे मैकेनिकल टू ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक टू मैकेनिकल। यानी जो हम देख रहे हैं इसको कहते हैं डायनामिक डेंसिटी। डायनामिक डेंसिटी यानी सिंपल सोसाइटी में मैकेनिकल और जो कम्प्लेक्स सोसाइटी में ऑर्गेनिक, और ये जो शिफ्ट हो रहा है उसको उन्होंने कहा कि डायनामिक डेंसिटी। राइट। और उन्होंने जो सुसाइड का अध्ययन किया उसमें बहुत तरह का उन्होंने एनालिसिस किया, अलग अलग मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल किया उन्होंने, जैसे हिस्टेरिकल, कंपैरेटिव, फंक्शनल एनालिसिस, सेक्रेट प्रोफेंड डाइकोटोमी, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। उन्होंने रिलीजन का भी, जैसे उन्होंने सिंपल, जैसे अरुंटा ट्राइब का ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च किया था, वो भी क्या है, ये इमाइल डर्कहाइम का ही रिसर्च है। ओके। सो अदर कंसेप्ट लाइक सिंपल पॉलीसेगमेंटल, सिंपल कंपाउंड सोसाइटी, ये उन्होंने बात की। और एक उन्होंने ज़बरदस्त बात कही है कि रिलीजन जो है इसका उत्पन्न सोसाइटी में ही होता है। रिलीजन की उत्पत्ति कहाँ होती है, सोसाइटी में ही। और दूसरी बात ये है कि हेवन, जिसे हम कहते हैं स्वर्ग, उन्होंने कहा कि ग्लोरीफाइड सोसाइटी।
यानी रिलीजन की उत्पत्ति समाज में ही होती है, और समाज अगर ये हेवन करें तो वो एक ग्लोरीफाइड सोसाइटी उन्होंने कहा है कि हेवन है। और फोर्थ है पनिशमेंट एज सीरियल रिएक्शन टू क्राइम। उन्होंने पनिशमेंट को क्या बताया? सीरियल रिएक्शन टू क्राइम, राइट। उन्हें रिसर्च ऑफ अरुंडा ट्राइब इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी उन्होंने अध्ययन किया है, ट्राइबल, राइट। एजुकेशन एज कॉशन टू चिल्ड्रेन हु आर नॉट इवन रेडी फॉर सोशल लाइफ, उन्होंने एक एजुकेशन को एक कॉशन बताया, राइट। मॉडर्न कलेक्टिव कंसाइंस, कल्ट ऑफ द इंडिविजुअल, ये कह रहे हैं कि सिंपल सोसाइटी में तो होता है, ये कौन सा होता है, यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो है मैकेनिकल सॉलिडारिटी। तो जो मॉडर्न सोसाइटी है, जो मॉडर्न है, वहाँ जो होता है ऑर्गेनिक, तो वहाँ जो कंसाइंस होता है, कलेक्टिव कंसाइंस, उन्होंने बताया कल्ट ऑफ द इंडिविजुअल, राइट। कल्ट ऑफ द इंडिविजुअल, मॉडर्न कलेक्टिव कंसाइंस क्या है? कल्ट ऑफ द इंडिविजुअल। उन्होंने फिर सुसाइड का जो अध्ययन किया, उन्हें अलग अलग टाइप्स से सुसाइड इन्होंने बताया, जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए। इन्होंने बताया कि अगर लो इंटीग्रेशन की वजह से जो सुसाइड होगा वो एक ईगोइस्टिक सुसाइड होगा, और हाई इंटीग्रेशन की वजह से कौन सा सुसाइड होगा? एक अल्टुरिस्टिक सुसाइड। और लो रेगुलेशन अगर लो हो तो उसे क्या कहेंगे? एनोमिक सुसाइड। और एनोमिक सुसाइड किसकी वजह से? नॉर्मलेसनेस की वजह से क्या होता है? एनोमिक सुसाइड। हाई रेगुलेशन की वजह से कौन सा होगा? फैटलिस्टिक सुसाइड। सो हमने इसको एक 3 4 5 स्लाइड में हमने पूरा सा रिवीजन कर लिया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स।